देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हमारे बीच बस वो दरार डालना चाहती है, गलतफहमी पैदा करना चाहती है। हैदर, अगर किसी को लगता है कि वो हमारे बीच में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, तो उन्हें इस खुशफहमी में रहने दीजिए और हम सिर्फ खुश रहेंगे। दावत को रोशन तो आज हैदर के सीने की आग करेगी। मुझे तो बस उस लम्हे का इंतजार नहीं हो रहा है जब हैदर इस सड़क छाप लड़की को उसके नाम की ओढ़नी पहने देखेगा। हाय अल्लाह, कौन है ये लड़की जो हैदर का नाम लिखा दुपट्टा ओढ़े घूम रही है? खुदा खैर करे, राहत साहब कहाँ बीच में सीना चौड़ा करके शहीद होने चल पड़े। नहीं नहीं नहीं, एक साथ दो ड्रामे नहीं हो सकते, मुझे इसे रोकना पड़ेगा। सुनो बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आओ तो सही। देखो बेटा, हमारे घर में ना इतनी खूबसूरत लड़कियां बिना काजल टीके के तो नहीं घूमती। थैंक यू। इधर आओ। या अल्लाह, माफ कर देना बेटा, वो बहुत ज्यादा लग गया। देखो बेटा, वहां पे ना बाथरूम है, तुम बेटा जाके साफ करना प्लीज। जी सॉरी। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारी छोटी अम्मी और मेरी तरफ से। वैसे तो एक बाप को अपने बेटे को अच्छे वक्त का तोहफा देना चाहिए, पर खुदा ने मुझे इतनी हैसियत नहीं बख्शी, इसलिए फिलहाल ये वक्त बताने वाली घड़ियां दे रहा हूं। जानबूझकर किया ना तुमने? तुम अच्छी तरह वाकिफ थे इस बात से कि हैदर राहत साहब के हाथों से कोई तोहफा कबूल नहीं करेगा। तोहफे देने को आपसे सीखा है। अब्बू जी, इस तोहफे को इनकार कैसे कर सकता हूं? घड़ियां तो काफी महंगी लगती हैं। तोहफे से याद आया, एक खास चीज है आपके लिए जो मुझे आपको देनी है। आइए ना मेरे साथ। आइए ना, आइए। अरे आइए ना, कम बेटा। चलिए इस घड़ी को और यादगार बनाते हैं। दुल्हन, ताज्जुब हो रहा है मुझे। देखा तुमने, हैदर ने राहत साहब के हाथों से तोहफा कबूल किया और किस कदर मुस्कुराकर बात कर रहा है उनके साथ। नहीं अम्मी, जिसे आप सुकून समझ रही हैं वो तूफान से पहले की खामोशी है। आपने देखा नहीं, हैदर जो कभी अब्बू जी को अब्बू तक नहीं बोलते, वो उन्हें अब्बू जी कह रहे थे। मुझे लगता है कोई कहा सुनी जरूर होने वाली है, हमें चलना चाहिए। अरे
कोहिनूर हीरा के फिर से चोरी हो गया? अरे दादी अम्मी, ये 100 साल पुराने घुटनों पर प्रेशर क्यों डाल रही हैं आप जा कहाँ रही थी? आपके टीवी सीरियल देखने का टाइम हो गया क्या? अरे महा एपिसोड तो हमारे घर में चल रहा है। चल जल्दी से मुझे हैदर के कमरे में ले चल। बात कर रही हैं आप? चल चल। कितना खूबसूरत तोहफा दिया है अब्बू जी ने हमें आज के मुबारक दिन पर। एक फिर भी मन भरा नहीं, एक और तोहफा आपको देना पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। आन बान या जान जो चाहे मांग लो। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। वो क्या है ना कि आपके जो घिसे पिटे शेर हैं आज के खास दिन को मामूली बना देते हैं। मैं बताता हूं ना आपको कि लम्हों को खास कैसे बनाया जाता है। हैदर, अरे ये सब क्या है? हैदर, आज के दिन ये आपसी रंजिश नहीं दुआ, आज तो मुझे नहीं टोकोगी। ये बात मेरे और राहत साहब के बीच की बात है। वो क्या है ना राहत साहब कि 20 साल पहले आप मेरी अम्मी को सालगिरह की मुबारकबाद देना पहली बार भूल गए थे, और उसके बाद ना तो वो याद रही आपको, ना कोई मुबारक दिन। तो लगभग सालगिरह और जन्मदिन को मिलाकर ये 40 गिफ्ट बनते हैं जो आपको देने पड़ेंगे। आइए आपका कर्ज चुकाया जाए। क्योंकि मैं आपके ये तोहफे तब तक कबूल नहीं कर सकता जब तक आप खुद मेरी अम्मी को मेरे सामने ये 40 तोहफे नहीं दे सकते। तो और ब्याज के तौर पर मेरी अम्मी की आंखों में आंखें डालकर वो हर एक तोहफा देंगे और उनसे माफी मांगेंगे। बोलिए है मंजूर? ये कैसी उटपटांग शर्त है हैदर? मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। नहीं अम्मी, आपने अपने सीने में अपनी उम्मीदें दफन करने की आदत डाल ली है, लेकिन मैं अपनी अम्मी के आंसू देखने की आदत नहीं डाल सकता। जल्दी कीजिए राहत साहब, मेरी अम्मी 20 साल से आपका इंतजार कर रही हैं। खुदा के लिए हैदर, खुदा के लिए इन्हें सबके सामने इस तरह से जलील तो मत करो हैदर, मत करो। मैं इनकी बेइज्जती नहीं देख सकती मैं। गुलनाज, इतने सालों में मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे कोई फरमाइश की है। अगर इसे भी पूरा नहीं करूंगा तो अपनी ही आंखों में गिर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो ही ना। तुम्हारी उम्मीदों पर खरा ना उतरने के लिए तुम्हारी उम्मीदों पर खरा ना उतरने के लिए मुझे माफ कर दो ही ना। उन तमाम जिम्मेदारियों के लिए जिन्हें निभाने में मैं नाकाम रहा, उन तमाम जिम्मेदारियों के लिए जिन्हें मैं निभाने में नाकाम रहा।
मुझे माफ कर दो। उन तमाम आरजुओं के लिए जो मेरी वजह से अधूरी है। उन तमाम आरजुओं के लिए जो मेरी वजह से अधूरी रही। बेबी डॉल ने भी सबके सामने कह दिया कि मेरी पढ़ाई का खर्च उनके खानदान वालों ने उठाया है। तभी सब मुझे ऐसे घूर के देखकर बातें कर रहे हैं। अरे मैं बता रही हूँ, हैदर ने चुपके से दूसरी शादी कर ली है। अरे हाँ, तभी तो उसके नाम की ओढ़नी पहनकर खुले में घूम रही है लड़की। अरे खाला, आपने कुछ खाया नहीं अब तक? चलो चलो चलो, मैं आपको कुछ खिलाता हूं। अरे बिरयानी आप खा कर देखो, बहुत बहुत। अरे खाने पे नजर तो डालो, इधर आओ तो। चलो चलो आ जाओ। दुआ को खुदा हाफिज करके निकलती हूँ यहाँ से। भाई कहाँ हो आप? लड़की यहाँ से निकलने की फिराक में। बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, इसे वहीं रोक कर रख। हाँ भाई। मुझे माफ कर दो रीना। तुम्हें माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर करने के लिए। तुम्हें माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर करने के लिए। अब आपका ये तोहफा मैं कबूल कर सकता हूं। आओ दुआ। अब वक्त सही हुआ है। सर, नीचे सारे मेहमान घर वालों का इंतजार कर रहे हैं। अरे चलो चलो, वरना बातों नहीं छोड़े। जुलेखा पड़ोस में जाकर न जाने कैसी कैसी कहानियां सुनाएगी। चलो चलो सब चलते हैं। चल बेटा। अम्मी, अब और आंसू नहीं अम्मी। बात मत कर तू मुझसे। क्या जरूरत थी सबके सामने अपने अब्बू को इस तरह नीचा दिखाने की? जो मैंने खोया है वो इस तरह उनकी बेइज्जती करके वापस तो नहीं हासिल होने वाला ना। ये बात आपकी सही है अम्मी कि जो खोया है दोबारा हासिल नहीं हो सकता, दोबारा नहीं पाया जा सकता उसे। बस इसी बात की तसल्ली है मुझे कि कम से कम जो खोया है उसकी कमी का एहसास सिर्फ हमारा ना रहे। जिंदगी में हमेशा हम जो चाहते हैं वो हमें हासिल नहीं होता। समझदार इंसान वो होता है जो जिंदगी से समझौता करना जानता है। माँ के प्यार के आगे कैसी समझदारी अम्मी। मैं अपनी अम्मी की तकलीफ से समझौता नहीं कर पाऊंगा। हमारी जिंदगी की खुशी और गम तुम्हारी हिस्सेदारी के बगैर अधूरी है। बस ये है मेरी छोटी सी दुनिया, जो भले ही पूरी ना हो पर मुकम्मल जरूर है, और इसमें किसी गैर के लिए कोई जगह नहीं है। अरे तुम कहाँ जा रही हो बेटा? दावत तो अभी शुरू हुई है। आंटी पता नहीं, मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। पता नहीं लोग मुझे देख देख कर बातें कर रहे हैं। और हैदर के नाम की ओढ़नी पहनकर घूमोगी तो बातें तो बनेंगी ही। अब
माफ करना, आपने कुछ कहा? ओहो, मैं तो क्या ही कहूँ तुमसे बेटा। खुदा खैर करे, खूबसूरत होना भी तो एक बला है। पता है तुम्हें, मैं भी जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, लोगों की खुसू खुसू शुरू हो जाती है। नहीं आंटी, मैं फिर आऊंगी ना खाने पर, अभी मुझे चलना चाहिए। अरे बेटा, अपनी सहेली दुआ को खुदा हाफिज भी नहीं बोलोगी तुम? वो बुरा मान जाएगी ना। जाके मिल लो दुआ से। इन रईसों का गजल के साथ क्या लेना देना? खैर, जो भी है, जाना तो इसे मेरे साथ ही पड़ेगा। हाँ, जल्दी नीचे आ। अब बस। तुम लोगों ने क्या मुझे मोम की गुड़िया समझ रखा है? बहुत हिम्मत है मुझ में। अगर खाना है तो नीचे चलकर बिरयानी खाओ, इस तरह तरस मत खाओ मुझ पर। और दुल्हन, आंसू बहाने में तो तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। चलो। इंतजार कर रहे होंगे सब लोग। भाभी, आपकी ओढ़नी तो सूख गई होगी ना? या अल्लाह, मैं तो भूल ही गई थी। आप एक काम करो, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। मेरा दुपट्टा कहाँ गया? यहीं तो सुखाने रखा था। भाई हैदर बेटा, भाई हमने तो सुना था कि तुम दूसरे निकाह के सख्त खिलाफ हो। मैं समझा। वैसे दूसरी दुल्हन है बड़ी खूबसूरत। खाला साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते, किसकी बात कर रही हैं आप? भाई वही जो तुम्हारे नाम को अपने बदन से चिपकाए घूम रही है। अम्मी, अम्मी, हैदर के नाम का दुपट्टा नहीं मिल रहा है। ये हैदर नाम का बॉम्ब फुटा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये ओढ़नी पहनने की? ये तो मेरा मुझे दुपट्टे का डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने डिजाइन जो तुम्हारी नजरों में महज एक नक्शेकारी है, वो दुआ की आंखों में उसके शौहर का वजूद है। मेरी अम्मी के कहने पे खास आज के दिन दुआ ने खुद अपने हाथों से ओढ़नी बनाई थी और तुमने इतनी आसानी से इसे पहन ली। वैसे तो बहुत तेज बनती हो। ये मेरा नाम लिखा हुआ नहीं दिखा तुम्हें? मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो। मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। उतारो इसे, अभी के अभी उतारो। हैदर, हो सकता है उसे सच में उर्दू ना आती हो। दुआ, तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? हैदर, तुम जानते भी हो तुम जिस पर तहमत लगा रहे हो उसका इस खानदान के साथ क्या रिश्ता है? बताया तो था ना कि इसकी पढ़ाई का खर्च हम उठा रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। फिर तो इसे बेहद शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के एहसान तले ये दबी हुई है उन्हीं की शान में ये गुस्ताखी कर रही है। अरे कोहिनूर हीरा फिर से खतरे में है। भाई वो एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे ही देखना चाहिए था। मैं ही गजल को भाभी के कमरे में लेकर गया था ओढ़नी बदलने के लिए।
सॉरी दुआ, अब मुझे चलना चाहिए। गजल, तुम मेहमान हो हमारी, ऐसे कैसे तुम्हें नाराज होके जाने दे सकती हूँ मैं? दुआ अभी पे नहीं रुक सकती, किस्मत रही तो फिर मिलेंगे। पर मेरी किस्मत तो तुम साथ लेके जा रही हो। अब तो तुम्हें पता चल गया है ना किस दुपट्टे पे किसका नाम है। मैं दुनिया की सारी दौलत बांट सकती हूँ, लेकिन अपने शौहर को नहीं। तुम एक काम करो, मेरे साथ कमरे तक चलो, मैं तुम्हें दूसरा दुपट्टा देती हूँ। चलो। खुदा खैर करे, शादी की सालगिरह मुबारक हो हैदर और दुआ। गजल, तुम्हें पता है ये दुपट्टा मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। जानती हो क्यों? क्योंकि इस पे मेरे हैदर का नाम लिखा है और उनके हाथों के निशान छपे हैं। अरे वाह, ये दुपट्टा तो तुम पे खूब जच रहा है। अब दुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा दुपट्टा सूख गया होगा, मैं वही पहनकर चली जाती हूँ। गजल, अगर तुम ऐसी चली जाओगी तो मुझे लगेगा दोबारा कभी नहीं मिलोगी। अपने मिस्टर शौहर की तरह तुम्हें भी यही लगता है ना कि गलती मेरी है? उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरा यकीन करो गजल, उनके मन में मैल नहीं है, वो बस ओके फाइन। तुम्हारे मिस्टर शौहर ना दुनिया के सबसे परफेक्ट आदमी है, ओके? लेकिन मेरी जान, अपने शौहर की इतनी तारीफ और तरफदारी मत किया करो, क्योंकि अगर कोई तुम्हारी बातों में आ गई ना तो उन्हें उठा के लेके जाएगी। मैं तो खुद की तारीफ करूंगी, क्योंकि जहां भरोसा होता है ना वहां खोने का डर नहीं होता। जरूर अल्लाह मियां ने तुम्हें किसी धूल खाती हुई अलमारी से निकाली हुई मिट्टी से बनाया है दुआ, क्योंकि आजकल के जमाने की लड़कियां तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं होती। फिर तो जरूर इस मिट्टी के दो हिस्से किए होंगे, क्योंकि उनके जैसा भी आज के जमाने में कोई नहीं है। या अल्लाह, रोमांस का ओवरडोज हो रहा है और मुझे रियलाइज हो रहा है कि सिंगल होना कितना बोरिंग है। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। चलो पहले मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, फिर चली जाना। अच्छा कोहिनूर, तुम अगर एक बार मेरी तरफ गुस्से से देखोगी तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगा। ये वही नवाज, लाओ फोन दो अपना, मैं नंबर सेव करता हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद अगर जरा भी गैरत होती ना इस लड़की में तो अपनी शक्ल नहीं दिखाती। नहीं हैदर, जिसे आप गुनहगार समझ रहे हैं वो असल में वो मासूम है। मासूम? मासूम वो नहीं, तुम हो दुआ। तुम्हें दिख नहीं रहा जब से ये जिंदगी में हमारे आई है क्या क्या गलत हो रहा है? पहले तो तुम्हारे सर पे चोट लग गई, फिर मेरी गाड़ी का कांच टूट गया, और अब उसकी ये जुर्रत कि तुम्हारे हाथों की बनाई हुई ओढ़नी उसने ओढ़ ली। कितने प्यार से बनाई थी तुमने। हैदर, मेरा प्यार किसी ओढ़नी का मोहताज नहीं है। और अब छोड़िए ना, अपना दिल बड़ा रखिए। इतना भी बड़ा दिल मत रखो दुआ, वरना एक दिन मुझे ही कोई तुमसे मांगेगा। मैं अपनी जान दे सकती हूँ हैदर, लेकिन अपनी मोहब्बत नहीं। फिर मरने मारने की बात कर रही हो तुम। खैर छोड़ो, पता नहीं इस लड़की के आने से और क्या क्या आफत आने वाली है हमारी जिंदगी में।
गजल को हासिल करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसे बचाने की अगर कोई भी कोशिश करे तो बिना सोचे समझे भून देना, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। बस तुम अपनी बंदूकें लेकर तैयार रहो। भाई वो रही। इसका तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। पक्का वही है? हाँ भाई वही है। थोड़ी देर पहले तो आपको फोटो भेजी थी, देखिए। भाई आपको तो उठा लूं जाके।